नमस्कार। जशपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिटोंगा ग्राम पंचायत है, जहां दो प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है, बाकी नदी और श्री नदी। तो चलिए हम सभी चलते हैं उस उद्गम स्थल को घूमने। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर सिटोंगा गांव स्थित है। इसी गांव से जशपुर की दो प्रमुख नदियां का उद्गम होता है। इन दोनों नदियों श्री नदी तथा बांकी नदी के उद्गम के पीछे यहाँ की जनश्रुति प्रचलित है कि एक समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ा। अकाल अत्यंत भीषण था, अतः लोगों को खाने के लिए अन्न ही नहीं मिलता था। ऐसे में यहाँ के निवासी भूखे रह करके घास, पत्तियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने पर मजबूर हो गए। इसी गांव में रहने वाले एक भाई बहन जिनका नाम श्री व बांकी था को इस गांव में एक सांप की बांबी के पास 2 अंडा मिले। दोनों भाई बहन अत्यधिक भूखे होने के कारण इन अंडों को कच्चा ही खा गए। परिणाम स्वरूप ये दोनों सांप के रूप में परिवर्तित हो गए और इनमें दिव्य शक्ति भी आ गई, परंतु इस रूप में वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे। अतः वह दोनों नदी के रूप में परिवर्तित हो करके अलग अलग दिशा में बह चले और इस क्षेत्र में व्याप्त अकाल सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इस क्षेत्र में अब कभी अकाल नहीं पड़ता है। यहाँ वर्ष के 12 महीने पानी उपलब्ध होता है। सिटोंगा गांव में अब भी मान्यता है कि वर्ष में एक बार ये दोनों भाई बहन अपने गांव घूमने आते हैं। आसपास के लोगों की इन दोनों में गहरी आस्था है। लोग आकर के इन दोनों से मनौतियाँ मांगा करते हैं और उनकी मनौतियाँ पूरी भी होती हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ मेला लगता है। सिटोंगा गांव पर्वतों के बीचों बीच स्थित है, परंतु गांव की भूमि बिल्कुल ही समतल और उपजाऊ है और पानी की प्रचुर उपलब्धता है। इस मंदिर में बैगा के द्वारा पूजा की जाती है। प्रस्तुत है बैगा से बातचीत का प्रमुख अंश। हाँ बताइए। ये है, ये जगह में मंदिर बना लिए मुझे सांप सर्प नहीं में जन्म हुआ। ये इसको हम तालाब में दे दिए। यहाँ से जन्म कर्म हुआ ना,
वो तालाब है, यहाँ बड़का तालाब है सर। कैसे जन्म हुआ? 2 भाई बहन था ना, अंडा मिला है। यहाँ पे? हाँ, यहीं पे अंडा मिला तो बहन को भेजा कि जाओ आग ले आना, जाओ दादा तुम तो अंडा को कच्चा पीजिए। अच्छा, कच्चा कच्चा, हाँ। यही में जन्म कर्म ही है। अच्छा, यहीं से श्री नदी और बाकी नदी हाँ, का? श्री नदी इधर है बेटा। अच्छा, श्री नदी इधर से गई और बाकी नदी? बाकी नदी जो खादी है ना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ से इससे पार हुआ। बहन, अच्छा, दोनों भाई वहाँ में? भाई इधर गया। भाई इधर गया कुनकुरी तरफ? हाँ, अच्छा, श्री नदी बोलते श्री हैं। नदी बोलते हैं, ठीक है। और बहन ये बाकी नदी? बाकी नदी दो जसपुर तरफ गई? जसपुर सर, बाकी नदी अच्छा। के जानते हैं बेटा? हाँ हाँ हाँ, हाँ। और बैगा जी आपका नाम का है? भोलू राम। भोलू राम। आप यही? राम भैया। भोलू राम भैया, आप यहीं उसी टोंगा में रहते हैं, पूजा पाठ में करते? 3 गाँव के चलो, दिलीप सिंह के हाथ में पूजा करने। हाँ हाँ हाँ, वो तो खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ। और क्या बोलते हैं, नाग पंचमी के दिन यहाँ मेला वाला लगता है? पूजा पाठ होता है। अच्छा, पूजा पाठ पूजा होता है। पाठ होता है। बाहर से लोग आते हैं? आते हैं, हाँ। आते हैं बेटा। हाँ, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ आते हैं। खूब भीड़ भाड़ होता है? हाँ, ठीक है। बहुत भीड़ भाड़ आते हैं। हाँ यही है बैया खेत, यहाँ से लेके हाँ जो जोता है ना, हाँ हाँ वो दूसरों का उराव का है। हाँ हाँ। ये माता दिख रहा से मेरा है। अच्छा, तो ये यहाँ मंदिर का पूजा वूजा करते हैं तो कुछ पैसा वैसा मिलता है, दान दक्षिणा देते हैं। अच्छा मजा लगता है इसको। अच्छा अच्छा, हाँ जबरदस्ती नहीं मांगता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब कोई को आशीर्वाद देते हैं आप? हाँ, ठीक है, आशीर्वाद देता तो हम लोग को भी आशीर्वाद दे दीजिए। हूँ। जी सर। है ना? जी सर नहीं, आशीर्वाद दीजिए, है ना? हाँ। हम लोगों का मनोरथ पूरा हो, हम लोगों के नाम से पूजा कर दीजिए, अरे है ना? ये मनारा नहीं, हम लोग का जो सोच रहे हैं वो पूरा हो, ऐसा बोल दीजिए श्री नदी और बाकी नदी से, है ना? मंत्र पढ़ देता हूँ, हाँ, पढ़ दीजिए। लेकिन दान दक्षिणा लगेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री बाकी श्री भाई बहन, देखिए आपने जो भगवान जैसे मानव स्वभाव, देखिए आपने के 100 का बाल बच्चा को आशीर्वाद देना, जिससे अपना दूर से आए हैं, कुछ देखिए भगवान का नाम करते हैं। आपको इधर मुहरा के गोर लगा इधर यहाँ से पानी उतरता है ना, कैसे जाता है इधर, और कैसे घर उतरता है बाकी तरफ पानी। आशीर्वाद आना तो मेरे को फोन करना ना। हाँ, घर में रहता है, लेकिन आप ही लोग देखो तो आप मैं दूर रहूँगा। सिटोंगा गांव पर्वतों के बीचों बीच स्थित है, परंतु गांव की भूमि बिल्कुल ही समतल और उपजाऊ है और पानी की प्रचुर उपलब्धता है। सिटोंगा गांव के खेतों में पानी अपने आप बहता रहता है। यह पानी भूमि से अपने आप निकलता रहता है।
और यहाँ इस तालाब में इकट्ठा होता है और इस तालाब से ही श्री नदी तथा बांकी नदी का उद्गम माना जाता है। बांकी नदी जशपुर की ओर बह चलती है तथा श्री नदी नीच घाट हुनकुरी की ओर बहती है। श्री नदी में यूरेनियम धातु भी पाया जाता है। तो चलिए अब वापस अपने घर की ओर चलते हैं। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दोस्त आशीष तिवारी।